हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज डेट है 14 सितंबर और टाइम है 8 बजे का। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह सुबह मैं आ जाता हूँ खेतों में घूमने के लिए और अभी भी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और अभी एट प्रेजेंट खेत में जो पानी लग रहा है, पानी लगने के साथ साथ कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो, ये देखो साउंड देखा ना, तो बर्ड का जो चहचहाने का साउंड है। तो जब खेतों में पानी लगता है, पानी लगने के बाद उसके बीच में से कुछ अर्थ वॉर्म या कीड़े मकोड़े निकलते हैं और वो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उन अर्थ वॉर्म्स को कलेक्ट करते हैं और खाते हैं। तो यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, कैसे पानी लग रहा है। पानी लगने के बाद उस फील्ड में, जहाँ पर वो फील्ड है, वहाँ पर पक्षी किस तरह से अर्थवॉर्म को कलेक्ट करते हैं खाने के लिए, मतलब उनके लिए खाना ही है एक तरह से उनका। तो चलिए अब हम इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं और एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं व्लॉग के एंड में। तो ये देखो, ये पानी मतलब इसका जगह बनाई होती है अलग अलग जगह पे, जहाँ से पानी लगाना होता है वहाँ पर अच्छे से जगह बनाई होती है। और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ये पानी लग रहा है। पानी लगने के बाद ये पेड़ है, पेड़ के उस तरफ पानी आ रहा है, ये देखो ये पानी आ रहा है। और उसके दूसरी तरफ एक हेरॉन बर्ड है, ये देखो, ये एक हेरॉन बर्ड है जिसको मैंने कुछ दिन पहले कवर किया था। ये अर्थवॉर्म को खाता है, मतलब जो ज़मीन से निकलते हैं ना, जैसे मतलब पानी जब इस फील्ड में जब पानी लगता है तो पानी लगने के बाद जो नीचे के जो वॉर्म्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो इनको आसानी होती है। ये देखो किस तरह से हेरॉन, ये देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये देखो जूम आउट कर देता हूँ, ये देखो जूम इन जूम आउट, क्योंकि क्वालिटी दिखाने के लिए ये सब चलता रहता है। वो देखो, तो ये अर्थवॉर्म ढूंढ रहे हैं। इस तरह से ये जो कीनू का भाग है, इसके अंदर पानी लग रहा है और पानी लगने के बाद इसके अंदर का जो फालतू की घास है उसको उसमें से अर्थवॉर्म निकाल लेते हैं और उसके बाद ये इनका बेसिकली खाना है। सुबह सुबह आओगे ना, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। देखना तारों के ऊपर किस तरह से पंछी बैठे हैं। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, इनको करंट नहीं लगता ये करंट फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। ये देखो, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी ऐसी ही है, बट आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना शहरों में आपको पंछी नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे तो सही, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो पंछी हैं वो आपको गांवों में मिलेंगे, गांवों की जो एरियाज़ हैं, क्योंकि शहर में ना एरिया कवर ज़्यादा हो रहा है। एरिया कवर इन द सेंस कि जैसे यूँ कह लो कि वहाँ पर एसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से ये जो कुदरत के बनाए हुए क्रिएचर्स हैं ना, उनको भी फ़र्क पड़ रहा है। देखो एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। पता नहीं आपको सपोर्ट हो रहा है नहीं। हाँ, यहाँ पर ना, यहाँ पर ये देखो ब्लैक रंग का एक बहुत बड़ा पंछी दिख रहा है, पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता क्या है। ये देखो, दिख रहा है ना, मेरा हाथ हिल रहा है लेकिन कोशिश करता हूँ। दिख रहा है ना, कहीं पे भी नज़र गड़ा लो, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पंछी ज़रूर मिलेगा। तो यार ऐसी लाइफ कौन नहीं चाहेगा। ये देखो कितना बड़ा हेरॉन, ये ढूंढ रहा है अपना खाना। वो देखो किंगफिशर दिखाता हूँ आपको, ये उड़ गया। हाँ सॉरी, अच्छे से सपोर्ट नहीं हो पाया क्योंकि बड़ी तेज़ी से उड़ रहा था वो। तो मैंने हेरॉन को ना देखा है कि जो फील्ड के अंदर जो मेंढक होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, उनको भी पिक करते हुए देखा मैंने। तो मेरे को मतलब बड़े सालों के बाद मैं यहाँ पर आया और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ दिखने को मिली कि जो हेरॉन है वो सांपों को, चूहों को, ये देखो बटरफ्लाई, ये रही, ये देखो गायब हो गई, वो रही नीचे, ये रही बटरफ्लाई। ऐसे नज़ारे आपको शहरों में नहीं मिलेंगे, सीरियसली आई एम टेलिंग यू।
क्योंकि इस तरह के नज़ारे ना वाकई में शहरों में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि शहर में वो लाइफ जो है ना, बिज़ी लाइफ वो हो गई है। और गांवों में बिज़ी लाइफ ज़रूर है, लेकिन नेचुरल चीज़ों से जुड़े हुए हैं लोग। ये देखो कितने 3 हेरोन हैं यहाँ पे, इनको भी सपोर्ट कर लेते हैं। और 2-3 वहाँ पर है पीछे, उस तरफ पीछे पीछे की तरफ। वो रहे देखो आप, पीछे के ना पंछियों के चहचहाने के साउंड को देखिए, सुनिए आप, कितना मतलब बहुत ही यूं कह लो कि अल्टीमेट, अमेजिंग। पर्सनली मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। और इतना अच्छा लगता है कि सुबह मतलब 6-6:30 बजे जब उठते हैं तो चलो चलो भागो भागो खेत में चलो, बस सबसे पहले खेत में ही घूमते हैं। 9 बजे तक तो गर्मी हो जाती है, लेकिन उससे पहले पहले मतलब जो ठंडक होती है या ठंडा मौसम होता है, ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, आप चल रहे होते हैं। मैं डेली जब से मैं आया हूँ, मैं कोई दिन मुझे लगता है 1 या 2 दिन छोड़ा होगा मैंने, बाकी रेगुलरली मैं यहाँ पर आया हूँ। ये देखो किस तरह से पंछी उड़ रहे हैं ऊपर आसमान में। ये देखो क्रो, ये क्रो है। कुछ भी सपोर्ट कर लीजिए आप यहाँ पर। ये देखो वो हेरोन मुझे ही देख रहा है, पता नहीं क्या सपोर्ट कर रहा है। तो देख रहा है कहीं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया। डरते हैं ना पंछी हैं, अक्सर इंसानों से भी डरते हैं हम कई बार क्या करते हैं, हम बेसिकली कुदरत से खिलवाड़ करते हैं। वो देखो अभी किंगफिशर गया, दिखाता हूँ आपको, ऊपर की तरफ बैठा है यहाँ पे, इसी तरफ बैठा कहीं पे किंगफिशर। इनको ना ज़मीन से निकला हुआ वॉर्म इनको अच्छा लगता है, इनका खाना है। तो ये फिर जो ज़मीन के वॉर्म्स हैं उनको ख़त्म करते हैं ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे दबंग मामा जी। इन्होंने बिल्कुल दबंग स्टाइल में जो द्रांति होती है उसको इन्होंने अपनी कॉलर पे अटका के रखा हुआ है। देखिए ही इज़ दबंग। अमेजिंग। तो चलो मैं अब देख लेता हूँ, बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली होती है द्रांति। इससे क्या होता है कि जो ये देखो, ये ना, ये इसके ऊपर ब्लेड लगे होते हैं। यहाँ पर दिखा देता हूँ हाथ से, ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, चलो यहाँ पर देख लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर ना ब्लेड होते हैं, तो इस ब्लेड की जो धार होती है, इससे जो ग्रीन्स होती है उसको काटने में आसानी होती है। तो ये आसानी से मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी एक तरह का देखो एग्रीकल्चर डिवाइस की तरह ही काम करता है। तो इससे पट्ठे काटे जाते हैं, इसको द्रांति बोलते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होती है, और कुछ स्टेट में बिल्कुल डिफरेंट होती है, कुछ स्टेट में, इन स्टेट्स में मतलब ये इस तरह से होती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में तो आपको इसी तरह से मिलती है। तो देखा आपने किस तरह से जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, एक जो कुदरत का बनाया हुआ एक सिस्टम है, वो किस तरह से बर्ड्स भी फॉलो करते हैं। उनका खाना, उनका जो अर्थवॉर्म को ही खाना, कीड़े मकोड़े खाना। एक जो हेरोन बर्ड है, मैं वो वीडियो तो कैप्चर नहीं कर पाया था। मैंने देखा था कि जो इतना बड़ा फ्रॉग, इतना बड़ा मतलब साइज़ में इतना बड़ा फ्रॉग हेरोन ने उठा के मतलब ज़मीन से उसको पिक किया और ऊपर ले गया। तो मतलब ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक कुदरत के बनाए हुए सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो जैसे अभी मैं बोल रहा था ना, किंग फिशर की बात कर रहा था, तो किंग फिशर भी एक तरह से यही काम करता है। तो जो किंग फिशर है ना, मैंने मतलब किंग फिशर एक प्रोडक्ट के बारे में ही सुना था, देखा तो मैंने था, लेकिन उस किंग फिशर का जो काम था वो मैंने नहीं देखा था। तो किंग फिशर को मैंने सांप उठाते देखा था।
इसके अलावा डड्डू भी उठाते हैं। डड्डू मतलब ये लोकल लैंग्वेज का ही है, वर्ड है। पंजाब और हरियाणा में डड्डू वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वो मेंढक को बोलते हैं। तो मेंढक को बोलते हैं। तो मतलब नेचुरल जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। इसी तरह से देखो, कुदरत जो है किसी ना किसी चीज़ के साथ कनेक्ट है। और ये बात जो ग्राउंड लेवल पे जो किसान हैं उनसे बेहतर कौन जानता है। हमारे जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं, हम अभी अपने लाइफस्टाइल को लेके बड़े कॉन्शियस रहते हैं, हमारा ये हमारा वो। एक्चुअल में ये वो लाइफ है जहाँ पर आपको यूँ कह लो कि आपको ग्रास रूट जो होता है, ग्राउंड लेवल जो होता है, उससे आपको जुड़ने का मौका मिलता है। तो मुझे तो भाई पर्सनली मैंने जितना एंजॉय मैंने यहाँ किया है अभी 14-15 दिनों में, तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। अभी मतलब 10 साल पहले किया था, तो 10 साल के बाद इतने लंबे टाइम तक मैं रहा हूँ। तो चलिए फिर अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, कहेगा अपनी पर्सनल बातें लेके बैठ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बट चलिए अब हम कुछ बातें, कुछ नहीं बहुत सारी बातें अपने नेक्स्ट व्लॉग में भी करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना पसंद आई हो, कुछ लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है और इस नए चैनल पे जो चीज़ें मुझे कैप्चर करनी आ रही हैं, अभी नौ सीखी हूँ मैं, और जो मुझे कैप्चर करनी आ रही हैं वो मैं मतलब कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी। लैंग्वेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी को वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार हो जाता है नहीं समझ में आता। तो चलिए, ये सब तो होता रहेगा। कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि पता चल जाए मुझे। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और खुश रहिए, कोरोना फ्री रहिए, हैप्पी रहिए, स्टे हैप्पी रहिए, स्टे सेफ रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए। क्योंकि गाँवों में तो यहाँ पर तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप जहाँ पर सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर दिक्कत है। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।